10वीं पास करके भी हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर बच्चे को या तो गलत जानकारी में फंस जाते हैं या फिर सही टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज अगर इस वीडियो को तुम पूरा देख लेते हो तो हाई कोर्ट की नौकरी का पूरा सिस्टम तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 10वीं पास के बाद हाई कोर्ट में कौन कौन सी पोस्ट निकलती है। तो बच्चों जैसे प्यून हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया, चौकीदार हो गया, गार्ड हो गया, स्वीपर हो गया और ड्राइवर हो गया, ऐसी पोस्ट निकलती है। इन जॉब को ग्रुप डी या क्लास 4 जॉब कहा जाता है। इनमें सैलरी कम लग सकती है शुरुआती में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब प्लस परमानेंट जॉब प्लस प्रमोशन के चांस रहते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा बच्चों। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए और जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल होती है। कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिलती है और कुछ पोस्ट में ड्राइवर, जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है और कुछ में लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी हाई कोर्ट अपनी रिक्वायरमेंट खुद निकालता है, इसीलिए हर स्टेट का रूल थोड़ा सा अलग हो सकता है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन कैसे होता है। तो स्टेप नंबर 1, रिटन एग्जाम कुछ पोस्ट के लिए, जैसे बेसिक जीके हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ बेसिक लेवल का पूछा जाता है रिटन एग्जाम में। और स्टेप नंबर 2 है स्किल टेस्ट, अगर रिक्वायर्ड हो तो। जैसे जो ड्राइवर वाली जॉब है उसके लिए ड्राइविंग टेस्ट जरूरी है, वैसे कुछ पोस्ट में डॉक्यूमेंट हैंडलिंग या फिजिकल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेप नंबर 3 है इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो कुछ केसेस में डायरेक्ट मेरिट से भी सिलेक्शन हो जाता है विदाउट एनी एग्जाम का, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, फॉर्म कहाँ से भरें। तो हर एक स्टेट का हाई कोर्ट में अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया या पटना हाई कोर्ट हो गया। तुम्हें क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है हाई कोर्ट रिक्वायरमेंट, उसके बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है, फिर नोटिफिकेशन को पढ़ना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना। देखो ध्यान रखना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 18,000 से 25,000 होती है। डीए, एचआरए और अदर जो अलाउंस रहता है वो सब आपको मिलता है और सबसे बड़ा फायदा रहता है कि जॉब सिक्योरिटी रहती है, पेंशन रहता है रूल के हिसाब से और प्रमोशन चांस रहता है, क्लर्क तक भी पहुंचा जा सकता है बच्चों स्टेप बाय स्टेप। अब समझते हैं अगर तुम इस जॉब के लिए सीरियस हो तो तुमको तैयारी कैसे करना है। तो बच्चों डेली 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करने की आदत डालो, जीके और करंट अफेयर्स पर फोकस करो, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग को ध्यान से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूट्यूब और बुक दोनों का ही यूज़ करो और कंसिस्टेंसी हर दिन बनाए रखो, क्योंकि जो बच्चा रोज पढ़ेगा वही कोई सरकारी एग्जाम निकाल पाएगा। अब तुम समझ गए होगे कि 10वीं के बाद हाई कोर्ट में नौकरी कैसे मिलती है। बस सही जानकारी और सही टाइमिंग चाहिए बच्चों। तो देखो, अगर हर सरकारी जॉब का जो रोड मैप है वो बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आप 1 साल 2 साल अच्छे से फॉलो करते हो तो आप निकाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको एक यूज़फुल वीडियो अगर चाहिए हर एक टॉपिक पे और हर एक सरकारी नौकरी की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है असली जानकारी बिना घुमाए फिराए बच्चों।